ग्रेड 4 टॉपिक कैलेंडर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ 17th मई इन अ सर्टेन ईयर वो संडे, देन what was a day on 24th मई इन दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट। मतलब अगर एक ईयर में 17th मई जो है वो संडे था, तो 24th मई को कौन सा डे होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए 17 मई, राइट। 17 मई को क्या था, संडे, ठीक है। 24th मई को क्या बोला उसने, 24th मई को कौन सा डे है, राइट। अब 17 को संडे था, है ना, 17 को तो संडे था। अगर मैं उसमें 7 प्लस कर दूँ, 7 मतलब 7 डेज का वीक होता है ना, तो 7 अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा बन गया 24। तो 7 मतलब अगर संडे है तो 7 डेज के बाद संडे अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। आज जो डे है ना, अगर मैं उसमें 7 ऐड कर लूं तो जो नेक्स्ट डेट आएगी वो वही डे होगा जो आज डे है, राइट। जैसे अगर मैं मान लूँ आज 17 है और आज संडे है, तो एग्जैक्टली 7 डेज के बाद संडे ही आएगा, और वो कौन सी डेट है, 24। तो आप बोलोगे इट इज़ 24 मई जो है, 24 मई जो है वो क्या होगा, वो विल ऑल्सो बी संडे, वो भी क्या होगा, संडे। क्यों होगा, बिकॉज सेम डे, आप लिख सकते हो सेम डे इज रिपीटेड आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद जो डे है वो अपने आप को रिपीट करता है। जो डे आज है 7 डेज के बाद वही वाला डे आएगा, राइट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ 9th अप्रैल इन अ सर्टेन ईयर वॉज ट्यूजडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 27th अप्रैल इन दैट ईयर। 9 अप्रैल को, अब बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम ही क्वेश्चन है। 9 अप्रैल को हमारा क्या था, ट्यूसडे, राइट। अब 9 अप्रैल को ट्यूसडे है, 9 + 7 16, 16 मुझे पूछा है 27, 27 अप्रैल को मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा डे है। अब 9 + 7 किया तो 16 बन गया, ये भी ट्यूसडे ही है, ठीक है। अब ट्यूसडे 16 को था, उसमें फिर से 7 ऐड कर दूं तो मेरा बन गया 23, 23 को भी ट्यूसडे है, 23 को भी ट्यूसडे है। मुझे चाहिए 27, तो 24, 25, 26 एंड 27। अब आप देखो 23 को अगर ट्यूसडे है तो 24 को मेरा होगा वेडनेसडे, देन 25 को होगा थर्सडे, 26 को होगा फ्राइडे, और 27 को होगा सैटरडे, ठीक है। तो 27th अप्रैल को, 27th अप्रैल विल बी सैटरडे, ठीक है, विल बी सैटरडे। तो आपने कैसे ये फाइंड आउट किया, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 9 अप्रैल को मेरा ट्यूसडे था, 7 डेज के बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। ये देखो सेम डे इज रिपीटेड आफ्टर 7 डेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 + 7 क्या, 16। अब 16 मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे 27 तक जाना है, तो 16 में फिर से 7 ऐड किया, 23 आ गया। 23 के बाद आप 4 डेज आगे काउंट कर लो, वो सैटरडे आ गया, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ 2 जनवरी इन अ सर्टेन ईयर वॉज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 20th जनवरी। अब ये देखो 6th में 2 जनवरी जो है, 2 जनवरी वो मेरा वेडनेसडे है, ठीक है। मुझे क्या ढूंढना है, 20th जनवरी, राइट। अब मैं 2 में 7 प्लस कर लूँ तो मेरा बन गया 9, ये भी वेडनेसडे होगा। 9 में 7 ऐड करूँ तो मेरा बन गया अपना 16, ये भी वेडनेसडे होगा। अब 16 में 7 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 7 ऐड करूँगी ना तो बड़ा बन जाएगा 23। तो 16 के बाद काउंट कर लेते हैं। ये देखो 17, 18, 19 एंड 20।
16 को मेरा वेडनेसडे था, तो 17 को आ गया थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, राइट, देन संडे। तो अगर आप ये सीक्वेंस में चलते हो तो हमें पता लग गया कि 20th जनवरी जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ संडे in that particular year. So this is how you can solve the sums like this. Thanks for watching. Bye bye.